सचिन पायलट जिन्होंने टोंक में 2018 में एक इतिहास रचा और सबसे बड़ी जीत 54,000 वोटों की जीत हासिल की, अब एक बार फिर से मैदान में हैं। किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या उम्मीद है, बात करते हैं सचिन पायलट से। 2018 के चुनाव से 2023 का जो चुनाव है, वो कितना अंतर है इस चुनाव के अंदर? ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय हम लोग विपक्ष में थे। यहाँ बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 18 में जनता ने विश्वास किया हम लोगों पर और वोट डाला। सरकार हम लोगों ने बनाई और इन 5 सालों का मौका हम लोगों को मिला। और ये चुनाव मैं समझता हूँ कुछ हद तक अच्छा इसलिए है क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें लोगों ने काम देखा है। और जिन गाँव ढाणियों में पहले बिल्कुल विकास नहीं हो पाया था, आज हमने वहाँ सुविधाएं पहुंचाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूल, चिकित्सा, शिक्षा, सब क्षेत्र में काम किया है। ये चुनाव इस बार इतिहास बनाएगा क्योंकि मैं मानता हूं कि इस बार जो परिपाटी रही है वो बदलेगी और रिवाज बदलेगा और दोबारा लोग कांग्रेस को अपना वोट देंगे और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आप रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, क्या टोंक में भी रिवाज बदलेगा? क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक एक भी कांग्रेस का विधायक दूसरी बार निरंतर चुनाव नहीं जीत पाया है, तो किस तरह की उम्मीद करते हैं आप टोंक की जनता से? तो आज तक आज़ादी से लेकर आज तक इस विधानसभा क्षेत्र में कभी कोई विधायक 50,000 वोट से कुछ जीता भी नहीं है। तो इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था मुझे, तो मुझे देखो रिकॉर्ड वगैरह बनते हैं टूटने के लिए, तो मैं ज़्यादा आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, जो जज्बात हैं, जो जुड़ाव है, जो लोगों के बीच में काम किया, कोरोना के समय बहुत दिक्कत यहाँ पे आ गई थी और यहाँ के लोगों ने बहुत विश्वास हम पे किया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर हम लोग कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी। सचिन पायलट विकास की बात करते हैं। मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती है भाजपा। वाकई जो है, ये इस पे संज्ञान लिया जाना चाहिए। क्यों नहीं? आप अगर बात करते हैं चुनाव की, हम हर डिबेट के लिए, हर चर्चा के लिए, हर संवाद के लिए तैयार हैं। चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पब्लिक इश्यूज़ को आप उठाओ, सरकार को चैलेंज करो, लोगों से सवाल पूछो, अकाउंटेबिलिटी तय करो, इसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन आप बजाय शिक्षा की, खाद, बीज, बिजली, पानी, नौजवान, रोजगार, उद्योग, निवेश, इन सब से ध्यान हटका के आप मज़हब की, धर्म की, मंदिर की, मस्जिद की बातें करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। ये जज्बाती मुद्दे हैं और धर्म, हम हर व्यक्ति का अपना धर्म है, संविधान में लिखा है, आप हर मज़हब, हर धर्म की आप पालना कर सकते हैं। लेकिन इसका राजनीतिकरण करना वो बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। जज्बाती मुद्दों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर कर आप जो महंगाई और बेरोजगारी है उस पर फोकस नहीं करना चाहते हैं। सब समझ रहे हैं इस बात को। विकास की बात करते हैं, टोंक में जो है पिछले 5 साल के अंदर वो 3 जो बड़े प्रमुख काम हैं जो आपने किए हैं विकास को लेकर, काम तो बहुत हुए हैं विकास को लेकर, और 2 कौन से ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाए, जो आप चाहते हैं कि अगली पारी में? मैं ये गिनती आप जाएंगे तो हमारे यहाँ लगभग 190 छोटे बड़े गांव हैं। हर गांव तक हम लोग पहुँचे हैं। वहाँ तक पहुँचना, उनको विश्वास में लेना, चाहे छोटा काम बड़ा काम हो। अब कहीं पे हैंडपम्प लगवाना है, कहीं पे पुल बांधना है, दोनों बड़े अलग काम है, लेकिन काम सब तरह के हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो इस क्षेत्र में हम लोगों को और करना चाहिए, वहाँ कोई बड़ा उद्योग लगना चाहिए क्योंकि जयपुर के पास का इलाका है, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। जो राजधानी के पास के शहर गांव हैं, वहाँ पर रोज़गार के अवसर ज़्यादा आ सकते हैं, तो उस दिशा में हमें और काम करना चाहिए। लेकिन बाकी यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं थी उसको बेहतर करने का हमने काम किया है और एक अच्छा माहौल बना कर रखा है। क्योंकि जो भाजपा की राजनीति है वो टकराव की है, वो मनमुटाव पैदा करने की है, वो आपस में लोगों को असमंजस पैदा करने वाली है। उस राजनीति को हमने यहाँ पर अपने नहीं दिया। सब लोगों को साथ लेकर चले हैं, बिना भेदभाव के विकास हुआ है और लोगों को जितनी उम्मीद थी, मुझे लगता है उसको पूरा करने में हम कामयाब रहे हैं। रेल एक ऐसा मुद्दा है, आपका 2018 की नामांकन रैली का वो भाषण कि अजमेर में 40 साल से जो मांग थी हवाई अड्डे की, वो आपने पूरी की। रेल क्या चीज़ है? रेल 40 बोला था आपने, तो आपने वो एक शब्द और बोला था कि रेल क्या चीज़ है। क्या 2024 के बाद टोंक में भी रेल की सूची सुनाई देगी? टोंक को रेल से जोड़ने की जो योजना आज की नहीं है, पुरानी परियोजना थी। उसको स्वीकृति, उसका बजट सैंक्शन, उसका घोषणा सदन के अंदर लोकसभा में हमारी सरकार कर चुकी थी। दुर्भाग्यवश पिछले 9 साल से सरकार हमारी केंद्र में नहीं है और आप जानते हैं जो कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के बाहर के हैं, उसमें रक्षा आता है, विदेश मंत्रालय आता है, कम्युनिकेशन और रेलवेज़, ये भारत सरकार के अधीन है और पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में डाला था अपने, हम लोगों ने सारी यातनाएं कर ली, लेकिन मैं इस पे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये अनदेखी और बेरुखी रखी क्योंकि यहाँ सरकार कांग्रेस की थी। यहाँ पे रेल बन जाएगी तो उसका लाभ किसको मिलेगा?
पब्लिक को मिलता है। लेकिन रेल में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग चढ़ के जाएंगे या सिर्फ बीजेपी के लोग जाएंगे। ये सोच व्यापक करनी चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार का विषय है, उसमें राज्य सरकार जो चाहती है हम करने को तैयार हैं। लेकिन ये ना डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली रेल लाइन, ना ये टोंक वाली, इन दोनों परियोजनाओं को रोक के रखा गया दिल्ली से। धर्म पर राजनीति की बात होती है। आपने भी आज अपने भाषणों में बोला है, आपके मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने आज एक बयान जारी किया है कि मंदिरों में कुछ भी फिकवा सकती है बीजेपी। ऐसी संभावना लगती है? मैं इन पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ भाई। मैं तो मेरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं जहाँ प्रचार करता हूँ वहाँ सैद्धांतिक मुद्दों का, भविष्य का, विकास का अपनी बात को रखता हूँ। अगर मुझे कहीं आलोचना करनी है तो सकारात्मक करता हूँ, कमी निकालनी है तो जनता के दृष्टिकोण से देखकर कमी निकालता हूँ। ये इस प्रकार की बात और भाषा मेरी प्रवृत्ति में नहीं है। मैं तो लोगों के बीच में विकास और डेवलपमेंट की इशू को रखता हूँ सिर्फ। आपके विकास वाले इश्यूज पर जनता ने जो है आपको कहीं ना कहीं पास किया है। आपका रिपोर्ट कार्ड हमने जो देखा था, जनता से हमने जो बात की थी, 10 में से आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं? ये नंबर मैं देता नहीं हूँ, और पास फिल भी जनता करेगी 3 तारीख को। तब तक सब ना फ्री हैं, कुछ बोलें, कुछ मर्जी कहें, लोगों का मन जानता है। और 25 को मतदान होगा, आप भी हैं, मैं भी हूँ, 3 तारीख को मतगणना हो जाएगी। 3 तारीख को जो मतगणना की बात कर रहे हैं, किस तरह का जो है राजस्थान में सरकार का जो आंकड़ा होने वाला है, और क्या दिल मिल चुके हैं? की सरकार बनेगी। जितना आंकड़ा हमको पिछली बार नहीं मिल पाया था, क्योंकि काफ़ी निर्दलीय खड़े हो गए थे कांग्रेस पार्टी के, हम 100 विधायक सब जीत पाए थे। इस बार उससे ज़्यादा हम लोगों को बहुमत मिलेगा। दिल मिल चुके हैं। हम जनता के साथ सब, हमारा अच्छा जुड़ाव है, जनता की भावना से हम जुड़े हुए हैं। और पब्लिक कांग्रेस पूरी तरह एकजुट नजर है। कांग्रेस पूरी एकजुट है। बीजेपी में बिखराव है, बीजेपी में तनाव है, बीजेपी में झगड़ा है, बीजेपी के टिकट गलत बटे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है। कांग्रेस में हम सब बैठ के मिलकर बात कर चुके हैं। खड़गे जी राहुल जी ने मुझे निर्देशित किया है और ये कहा है कि सबको माफ़ करो, भूलो, आगे बढ़ो। इसलिए मैं तो आगे देखता हूँ, भविष्य की तरफ देखता हूँ। 5 साल का रोड मैप हमारा जो राजस्थान के लिए है, उस पर अपनी बात रखता हूँ। और हम सब मिलकर चुनाव लड़कर जीत के आएंगे। जीतने के बाद विधायक और लीडरशिप तय करेगी किसको क्या काम करना है। सचिन पायलट के लिए अपने लिए खुद कितना वक्त निकाल पाते हैं? पिक्चर देखना शौक था, वो राजनीति में सारे शौक यहीं रहेंगे जो रहने थे, आप चिंता मत करो। आखिरी बार पिक्चर कब देखी थी? मैं पिक्चर में देखना चाहता हूँ, लेकिन एक बार में पूरी नहीं देख पाता हूँ। ये हैं सचिन पायलट, जिन्हें विश्वास है कि जनता जो है उनके विकास कार्यों को ध्यान रखे टॉक में जो है एक बार फिर से एक नया इतिहास रचेगी। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक से रवि स्टेलर।